नमस्कार दोस्तों कहते हैं जब जब जो होना है तब तब सो होगा। ऐसा ही कुछ हुआ था आईएएस ऑफिसर रही अंकिता की जिंदगी के साथ। यही कोई दोपहर के 2 बज रहे थे। अंकिता जो अपने दोस्तों के साथ नालंदा घूमने जाती है, दरअसल वह अपने कॉलेज की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए नालंदा बिहार गई थी। जब वो वहां पहुंचती है तो उसके साथ एक दोस्त उससे कहती है कि अंकिता वो देख, वो जो गाड़ी खड़ी है ना, वो इस जिले के डीएम की है और मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसकी तैयारी कर सकूं। फिर अंकिता कहती है यार, अगर खुद पर विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं। यह कहकर वह दोनों अपना प्रोजेक्ट पूरा करती हैं और फिर कॉलेज के हॉस्टल में चली जाती हैं। दरअसल अंकिता के पिता अखबार बेचने का काम करते थे और उसकी एक बड़ी बहन भी थी और उसके घर की स्थिति कुछ खास नहीं थी। एक अखबार बेचने वाला कितना कमा सकता है? महीने के 4 से 5 हजार मात्र, और उसमें घर चलाना, बेटियों को पढ़ाना लिखाना और उनकी शादी करने की चिंता, ऐसी जिम्मेदारी उसके पिता के ऊपर थी। अंकिता के साथ में उसके गांव की एक लड़की उसी के हॉस्टल में रहा करती थी। उसका नाम था मोनी। जी हाँ, मोनी अंकिता से जलन करती थी क्योंकि अंकिता कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती थी। इसी जलन में मोनी ने अंकिता के बारे में गांव में अफवाह फैला रखी थी कि अंकिता लड़कों के साथ घूमती है और तरह तरह की गलत अफवाहें फैला रखी थी, जिसका असर अंकिता की पढ़ाई पर भी पड़ने लगा था। क्योंकि जब यह बात उसके पिता को पता चलती तो वह अंकिता को अपने बीए की पढ़ाई खत्म करके घर आने को कहते हैं। दरअसल अंकिता का बीए अंतिम वर्ष था, इस कारण अंकिता के पिता उसको घर बुलाते हैं और अंकिता बीए के बाद एमए करने को सोचती है, लेकिन उसके सपनों की उड़ान को उड़ने से पहले ही मार देने का प्रयास जारी था और उसके पिता उसे घर बुला रहे थे। एक दिन वह क्लास में पढ़ रही होती है, तभी अचानक उस शहर के विधायक का बेटा क्लास में घुसता है और अंकिता को क्लास से बाहर आने को कहता है। जब उसका विरोध वहां खड़े एक प्रोफेसर ने किया तो विधायक के बेटे ने प्रोफेसर को हड़काकर शांत करा देता है और अंकिता को क्लास से बाहर ले जाता है और कहता है कि तू इस साल तो टॉप नहीं करेगी, वरना बहुत बुरा होगा। यह कहकर वह चला जाता है। फिर कुछ दिनों बीतते हैं तो उसकी दोस्त अंकिता से कहती है कि अंकिता, तुझे पता है उस दिन विधायक का बेटा क्लास में क्यों आया था? और इस पर उसकी दोस्त फिर अंकिता को उसे बताती है कि मोनी के कहने पर विधायक का बेटा तुम्हें हड़काने आया था। जी हाँ, मोनी, वही जो अंकिता के गांव की लड़की थी। अब यह बात अंकिता अपने घर वालों को भी बताती है तो उसके घर वाले उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और अब अंकिता अपने परिवार वालों को एमए करने के लिए मना लेती है और वह बीए का एग्जाम देकर पास हो जाती है। अब वह उसी कॉलेज में एमए कर रही होती है और जब क्लास में जाती तो वहां कुछ सीनियर स्टूडेंट बैठी हुई होती है। वह अंकिता को देखकर पहचान कर चली जाती है। दरअसल उन सबको विधायक के बेटों ने भेजा था और फिर अंकिता कॉलेज की कैंटीन में जाती है और एक टेबल पर बैठ जाती है। फिर वहां सीनियर लड़कियां जो कैंटीन में आ जाती हैं और उसके बगल वाले टेबल पर बैठकर कहती हैं इस टेबल से उठ जाओ, लेकिन अंकिता कहती है इतनी सारी टेबल खाली है, तुम लोग कहीं और बैठ जाओ, मैं क्यों उठूं? लेकिन सीनियर उन्हें होने के हैसियत से वे उसे डरा कर वहां से हटा देती है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके कॉलेज में सीनियर रैगिंग किया करते थे। अब अंकिता वहां से उठ जाती है, लेकिन उठते वक्त अंकिता कहती है कि आज जिसे तुम उठा रहे हो, आने वाले समय में तुम मेरे बैठने के लिए मिन्नतें करोगे, यानी कि मेरे साथ बैठने के लिए मिन्नतें करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें जिले की कलेक्टर यानी आईएएस बनकर दिखाऊंगी। और यह कहते हुए वो चली जाती है। अब वह अपने हॉस्टल रूम में जाकर बैठती है और सोचती है कि मेरे घर वाले मुझे एमए करने से मना कर रहे हैं तो क्या यूपीएससी की तैयारी के लिए मान जाएंगे? और ऐसा सोचते सोचते वो सो जाती है। फिर अगले दिन जब वह हॉस्टल से कॉलेज आती है तो रास्ते में उसे वही लड़कियां मिलती हैं और कहती हैं कलेक्टर साहब पधार रहे हैं, रास्ता खाली कर दो। और फिर वह हंसने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब अंकिता सोचती है कि अगर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू नहीं की तो मेरा मजाक बनेगा, लेकिन फिर सोचती है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए पैसे कहां से आएंगे? पिताजी के पास जो पैसे हैं उससे वह दीदी की शादी करेंगे या फिर मुझे पढ़ाएंगे। ऐसे में वह निर्णय लेती है कि अब वह एमए नहीं करेगी। इसके पीछे कई कारण थे।
पहली तो यह है कि वह सोचती है कि अगर वह कॉलेज में रही तो उसकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाएगी, और दूसरी यह कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अलग से यूपीएससी की तैयारी कर सके। अब वह पार्ट टाइम जॉब करके यूपीएससी की तैयारी करना चाह रही थी, जिससे उसकी तैयारी में मदद मिल जाएगी, और वह अब जॉब ढूंढती है। उसे एक ऐसा हॉस्टल मिलता है जहां हॉस्टल काउंटर पर एक लड़की की जरूरत होती है। उसे वहां 5,000 रुपए सैलरी मिल रही थी, लेकिन उसने सैलरी की जगह वहां फ्री में खाने और रहने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। अब घर से जो फीस एमए के कॉलेज के लिए मिल रही थी, वह उससे कुछ बुक खरीदती है और सेल्फ स्टडी करती है। कुछ दिन बीतते हैं तो उसके पास फोन आता है कि कॉलेज छोड़ देने से तुम्हारा पीछा थोड़ी ना छोड़ देंगे। ऐसा करके उसके पास एक दिन में कई कॉल आती हैं, और वह परेशान होकर पुलिस कंप्लेन करने को पहुंच जाती है। फिर उसके पास दूसरा फोन आता है, और वह फोन विधायक बेटे का होता है। वह उससे कहता है कि पुलिस कंप्लेन वापस ले लो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, तुम्हें शहर में नहीं रहने दूंगा, और फोन कट जाता है। एक तरफ उसका यूपीएससी का प्री एग्जाम नजदीक आ रहा होता है, और दूसरी तरफ वह सोच रही थी कि अब वह करे तो क्या करे। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, उसे उस हॉस्टल की जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर उसके पास फोन आता है और उसे डराया जाता है कि अगर शहर नहीं छोड़ी तो तुम्हारे चेहरे को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इस बार अंकिता ने उस कॉल को वॉइस रिकॉर्ड कर लिया था, और वह कंप्लेन करने थाने पहुंच जाती है। लेकिन इस बार उसकी बात वहां कोई नहीं सुनता, और एक कांस्टेबल उससे कहता है कि बेटा, यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि यहाँ विधायक के बेटे कल शाम को आए हुए थे, वह किसी लड़की के बारे में बातें कर रहे थे, मुझे लगता है कि वह लड़की तुम ही हो। इस बीच उसका यूपीएससी प्री एग्जाम भी आ जाता है, और वह अपने एग्जाम को मनोबल और कड़ी परिश्रम के सहारे प्री परीक्षा देकर पास हो जाती है। यह बात वह अपने घर वालों को भी बताती है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन वह अपने साथ घटी हुई घटनाओं का जिक्र नहीं करती। उसके घर वाले समझते हैं कि वह अभी एमए कर रही है, ये घटनाएं लगातार तेजी से हो रही थी, लेकिन अंकिता शहर नहीं छोड़ती। वह अपने दोस्त के घर 2 महीने के लिए चली जाती है। किसी तरह से ये 2 महीने रहते हुए कट जाते हैं। ऐसे करते हुए कुछ महीने और बीत जाते हैं, और फिर आईएएस मेंस का एग्जाम देती है वह, और वहां भी उसे बिना किसी रुकावट से सफलता मिलती है। वह बहुत खुश होती है और अब सोचती है कि मैं आईएएस बन जाऊंगी तो इन सबको सबक सिखाऊंगी। लेकिन शायद उसकी मुश्किलों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था। विधायक बेटे ने उसे वहां भी खूब परेशान करवाने की ठान ली थी, और ऐसे में इंटरव्यू का दिन आ जाता है, और वह इंटरव्यू रूम में घुसती है और बातों बातों में अपने साथ घटे इस घटना का जिक्र भी बोर्ड के सामने करती है, और एक लंबी बातचीत होकर इंटरव्यू सुखद तरीके से खत्म हो जाता है। इंटरव्यू बोर्ड के लोग भी अंकिता से खूब प्रभावित होते हैं। अब उसे रिजल्ट का इंतजार था, और वह अपने गांव चली जाती है, और रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। जैसे ही देर शाम होती है, यूपीएससी अपने रिजल्ट घोषित कर देता है, और अंकिता अपना नाम ढूंढती है और देखती है टॉप 50 में उसका नाम नहीं होता। उसे लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और वह मायूस होने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर 75वीं रैंक पर पढ़ती है, नाम अंकिता और रोल नंबर मिलाते हुए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आईएएस बन गई है। जी हाँ दोस्तों, अंकिता आईएएस बन गई थी। दोस्तों, जिंदगी में ऐसी समाज में ऐसे बहुत से अराजक तत्व, अननेसेसरी एलिमेंट जिंदगी में आपके आते रहते हैं, समाज में भी व्याप्त होते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। दोस्तों, इन परेशानियों से काफी आगे निकलते हुए, यदि आप कड़ी परिश्रम करते हुए इन परेशानियों से आगे निकल जाएंगे, तो ये परेशानियां बहुत ही छोटी होंगी, और आपके सामने, आपके हाथों में